मिस्र से निकलते ही इजरायली लोगों का अपने पीछे फ़ारो की सेना, आगे लाल समुंदर और दोनों साइड में पर्वत को देखकर घबराना निश्चित था। लेकिन मूसा ने उन्हें कह दिया कि स्थिर रहो और देखो यहोवा परमेश्वर किस प्रकार तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला ना छोड़ने वाले परमेश्वर हमें केवल बल और शक्ति से ही नहीं भरते, बल्कि आगे बढ़कर हमारी ढाल बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रतिदिन के काम में जो एक युद्ध की तरह लगते हैं, कैसे सहायता करते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 18 उसकी 26 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन के युद्ध हमारे लिए क्यों लड़ते हैं और ये हम कैसे जान सकते हैं? भजन संहिता 8 उसमें राजा दाऊद का भी यही सवाल था। उसकी 4थी आयत में वो कह देता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। ये हमारे लिए समझने से बाहर हो जाता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों या अपने लोगों के लिए इतना प्यार करते हैं कि अपने ही बेटे को उनकी मुक्ति के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा दाऊद फिर इसको आगे थोड़ा सा और क्लियर करता है। वो कहते हैं, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तो उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। जो कुछ बनाया गया वो परमेश्वर ने हमारे अधीन कर दिया। वचन के अनुसार पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, उसके वहां पर स्वर्गदूत रखे और उसमें 3 आइडेंटिफाइबल आर्कएंजल थे। लूसीफर जो कि वर्शिप लीडर था, गैब्रियल जो वचन को सुनना और वचन को दूसरों को बताने वाला था, और माइकल प्रेयर वॉरियर था और लीडर था। एजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13वीं आयत में वर्शिप लीडर होने के कारण लूसीफर को आशीष दी गई थी कि उसके अंदर वो जो पाइप्स जो संगीत के थे वो सब कुछ उसके अंदर ही डाल दिया गया था जब उसे बनाया गया था। परमेश्वर ने ये कह दिया और फिर परमेश्वर उसे अद्भुत तरीके से आराधना के लिए तैयार किए थे। जब वो शैतान परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया, अपनी आराधना करने लगा, तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने फिर इंसान को बनाया, उसमें ये तीनों खूबियां दे दी। वो संगीत का आनंद उठा सकता है, आराधना कर सकता है, अपनी सोल में, अपने प्राण में परमेश्वर से जुड़ सकता है। वो वचन को सुन सकता है, प्राप्त कर सकता है, उस पर मनन करके परमेश्वर की आज्ञा में चल सकता है। वो प्रार्थना और विनतियों के द्वारा परमेश्वर से कम्युनिकेट, बात कर सकता है। तो इंसान को ये तीनों गुण दे दिए गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में जब आदम और ईव ने पाप कर दिया तो उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढकने की कोशिश की और परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गए और अपने और परमेश्वर के बीच में इस प्रकार एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की। परमेश्वर अपने आप को हमसे नहीं छुपाते हैं। पाप के बाद भी वो परमेश्वर अपने लोगों के पास उनकी प्रार्थना सुनने के लिए आते रहते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 13 से 15वीं आयत में कायन ने अपने भाई हाविल का वध कर दिया। जब परमेश्वर ने उसे बताया उसका रिजल्ट क्या होगा, तब उसने आगे से कह दिया कि मेरा दंड सहने से बाहर है। परमेश्वर ने उसकी बात भी सुन ली। फिर परमेश्वर ने उसके ऊपर, यहोवा ने कायन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। उसको भी उन्होंने सुरक्षा दे दी इतना पाप करने के बाद भी। उत्पत्ति 12 की 15 से 17 आयत में फिरौन जो मिस्र का राजा था, वो सारा अब्राहम की वाइफ को अपने घर में ले गया। तो परमेश्वर ने फिरौन के घराने के ऊपर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। उत्पत्ति 12 15 से 17 आयत में। और फिर फिरौन ने उसे बगैर किसी हानि पहुंचाए अब्राहम के पास वापस पहुंचा दिया।
निर्गमन 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत, वहां पर मूसा को परमेश्वर जलती झाड़ी से अपना दर्शन देते हैं और फिर उससे वो कह देते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर ध्यान देते हैं अपने लोगों के ऊपर। जिस प्रकार इजरायलियों को वो अपने लोग कहते हैं, इसी और उनकी दुख में वो ध्यान देते हैं, उसी प्रकार पूरी दुनिया को वो जो उन्होंने बनाया उन पर ऐसे ही ध्यान देते हैं। यूहन्ना 3 की 16 आयत में और 17वीं आयत में परमेश्वर ने अपना प्यार जो था दुनिया के लिए, मैनकाइंड के लिए, वो जाहिर कर दिया अपने बेटे के द्वारा। और ये एक बड़ी अद्भुत बात हो जाती है कि उन्होंने हम लोगों के लिए अपने ही इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया कि जो उनमें विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु का यहाँ आना दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं था, बल्कि उनके द्वारा दुनिया बचाई जाए। जब से इंसानों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, उससे दूर मुड़ गए, वो बार बार तरह तरह के तरीकों से इंसानों के पास आते रहे और अपना वचन नबियों के द्वारा हर तरह से उनके पास पहुंचाते रहे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 13वीं 14वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कह दिया, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो संपूर्ण मन से उन्हें ढूंढेगा वो पाएगा। हाफ हार्टेड नहीं कि चलो आज देखते हैं कल को फिर छोड़ देंगे, नहीं। जो इस प्रकार परमेश्वर से जुड़ते हैं फिर वो बंधुआई से निकल जाते हैं, चाहे वो फिर धरती की किसी चीज के कारण बंधुआई हो या फिर आत्मिक जो अंधेरे की ताकतें उनसे बंधुआई हो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत, यूहन्ना रसूल ने प्रभु यीशु के प्यार को बिल्कुल नजदीकी से महसूस किया, तो फिर उन्होंने कह दिया परमेश्वर प्यार है। क्योंकि ये परमेश्वर की जो एक बहुत मजबूत एस्पेक्ट है उनका चरित्र का, वो जाहिर करता है, तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे भी प्यार करते हैं। मत्ती 5 की 45 आयत में प्रभु यीशु ने हमें यह सिखा दिया कि परमेश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको एक ही तरह से मानते हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। स्वर्ग की आशीषें जो ऊपर से आती हैं वो सबके लिए हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी हर तरह की आशीषें सबको देते हैं बराबरी से। कुछ गिफ्ट हैं जो परमेश्वर से सबके लिए आते हैं, धूप, बारिश, हवा, सब कुछ है, ऑक्सीजन, सबको सांस मिल रहा है। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक आशीषें हैं जो उनके चुने हुए हैं, जो उनकी तरफ मुड़ते हैं वही पाते हैं। भजन संहिता 89 उसकी 14वीं आयत में, भजन संहिता 89 उसकी 14वीं आयत में राजा दाऊद ने यह कह दिया कि तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। प्यार के अलावा उसने बता दिया न्याय भी परमेश्वर का है, धर्मी होना भी परमेश्वर का एक गुण है। जो उसके अनुसार नहीं चलता है फिर वो दंड का भागीदार भी बन जाता है। जो उनकी अनुग्रह है वो भी सच्चाई से ढका हुआ है, न्याय से ढका हुआ है, दिखाई नहीं देता है लेकिन वो परफेक्ट है, पक्का होना ही होना है। दाऊद परमेश्वर के मसा किया हुआ इंसान था और वो उसी मस्से में चलता है और वो इजराइल का फ्यूचर किंग है। अभी एक यंग लड़का ही है तो गौरियत जो कि दैत्य है उसे मार देता है, जबकि पूरी इजरायली सेना उस दैत्य से डर रही थी। और फिर क्योंकि लोग उसे डाह करने लगे, उसके खिलाफ बहुत अपोजिशन खड़ी होगी और उसे भागना पड़ा। उसके जीवन में भी ऐसे क्षण आए होंगे जो हम अपने जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार अयूब ने देखा, अयूब अपनी परेशानियों के बोझ में दबा हुआ था। उसने अयूब का 7वां अध्याय 19 आयत में उसने कह दिया कि कब तक तेरी मेरी और आंख लगा कर रहेगा तो, और कितनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा।
अय्यूब चाहता है परमेश्वर उसे थोड़ा नजर हटाएं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि वो देखता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर ये सब दंड दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। शैतान की तरफ से वो दंड आया था। भजन संहिता 23 की 5वीं आयत में दाऊद अपनी हर तकलीफ में भी ये कह देता है, भजन संहिता 23 की 5 में वो कहता है, हे परमेश्वर, कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपकी आशीषें मेरे लिए इतनी ज्यादा हैं, दुश्मनों के सामने भी आप जाहिर कर देते हो ये मेरा जन है। और फिर अपने दुश्मनों का परमेश्वर के बल में वो सामना करता है। हर युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर को परमिशन मांगता है, उनकी गाइडेंस, उनकी सहायता मांगता है, और हर जगह सफल होता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है क्योंकि पूरा जीवन उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उनके वचन की आज्ञाकारिता में बताया। यूहन्ना 1 की 12 आयत में हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानता है और फिर उनके सामने झुक जाता है तो उसे परमेश्वर का पुत्र होने का हक वो दे देते हैं। हम अपनी जो ऑपोजिशन, जो हमारे खिलाफ है, हम देखते हैं, जो हमारे सामने खड़ा हम उसको देखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर या उसके पीछे से शैतानी ताकत काम कर रही है हम उसको नहीं देखते हैं, और फिर हम उसी के साथ लड़ने लग जाते हैं। जो पीछे से चल रहा है वो चलता ही रहता है। परमेश्वर जो प्यार है वो न्याय करने वाले हैं, कभी भी अपने बच्चों को वो अकेले नहीं छोड़ते हैं, और जब भी वो पुकारते हैं किसी भी तरह की परेशानी में, किसी भी तरह की तकलीफ में, परमेश्वर आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें उन्हें बुलाने की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर हमारे हर प्रकार के दुख और कष्टों के बारे में जानते हैं। हम उनसे किस तरह की सहायता की आशा कर सकते हैं कि हम जीत में चलें? जब दाऊद और उसके साथी ज़िक्लैग से गए हुए थे तो अमालकियों ने उनके कैंप पर अटैक कर दिया, उसको लूट लिया, और जितने लोग थे, जो कुछ भी था, उसे वो पकड़ कर ले गए। बच्चे, उनके भेड़ बकरियां, सब, उनकी पत्नियां सब ले गए। पहला शमूएल 3 अध्याय फिर 6 आयत में हम देखते हैं, उनके दुख में जो दाऊद के साथी थे, जो उसके योद्धा थे, जो उसके लिए मरने के लिए तैयार थे, वही लोग अपने मन में शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब दाऊद और भी दुखी हो गया, लेकिन दाऊद ने क्या किया? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने परमेश्वर को याद किया और उसमें अपना बल पाया, और फिर उसे परमेश्वर से ये आशीष मिली कि तुम जाओ, अमालकियों को तुम डेफिनेटली हरा दोगे। परमेश्वर हमारी बातों, प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। पहला तो ये कि हमारे सोल में, हमारे प्राण में हमसे वो बल देते हैं कि हम दुख से, उस खड्डे से बाहर निकल सकें, और फिर दूसरा है कि हम एक प्लान ऑफ अटैक दे देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा कैसे आगे बढ़ना है। यहोशू को यरीहो, जो कि पहला शहर था जिसे उन्होंने प्रॉमिस लैंड में पकड़ना था, और वो सबसे ज्यादा, उसका जो किलाबंदी की गई थी, घेराबंदी, उसकी दीवारें बहुत मोटी थी, उन पर रथ चल सकता था, और उसको कैप्चर करने के लिए यहोशू 6 अध्याय 2 से 5 तक परमेश्वर ने उसे प्लान दे दिया और वो उसे पकड़ सका। तीसरा, फिर परमेश्वर हमारे लिए सुपरनैचुरल, स्वर्गीय सहायता स्वर्ग से दे देते हैं ताकि उनके बच्चे उसमें जीत में चलें। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 22 से 24 आयत में, और फिलिस्तीन लोगों ने इजरायलियों को वैली ऑफ रिफेम की वैली में लड़ाई के लिए ललकारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं अब जाऊं। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना को मारने को तेरे आगे आगे अभी पधारा है। पेड़ों की टहनियों में जब तुम्हें मार्चिंग की आवाज सुनाई दे तब जाना। स्वर्गीय सेना ऊपर से गई और फिलिस्तियों को हराने के लिए परमेश्वर ने सहायता कर दी। इस प्रकार परमेश्वर हमारे युद्ध में हमारे आगे आगे चलते हैं
ताकि हम जो फिलिस्ती हमारे दुश्मन यहाँ पर हैं हम उनको हरा सकें। स्वर्गीय सेना आती है, स्वर्गदूत आ जाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारी जो दुश्मनों को हराने के लिए हमारी सहायता करते हैं, चाहे वो संसारिक दुश्मन हो या आत्मिक दुश्मन हो। चौथा, परमेश्वर हमारे लिए मटेरियल रिसोर्सेज भी दे देते हैं, जो हमारे पास कमी है वो दे देते हैं, और वो फिर देते हैं यहाँ धरती की चीजों के द्वारा ही, ताकि हम कमी में आगे बढ़ सके। मत्ती 17:27 में पतरस रसूल, जो कि एक मछुआरा है, किश्ती के द्वारा मछलियां पकड़ता है, प्रभु यीशु उसे कहते हैं झील पर जा, वहां एक हुक डाल, जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसमें से जो सिक्का मिलेगा उसको इस्तेमाल करके तो अपना काम कर लेना। पांचवा है, परमेश्वर अपना हमें आर्मर दे देते हैं, युद्ध के शस्त्र हमें दे देते हैं। अफ्सियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 13 से 18 आयत में पौलुस रसूल फिर यहाँ कहते हैं, युद्ध जो ये शस्त्र हमें दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं? ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सामना कर सको और स्थिर रह सको, कहीं तुम डगमगा ना जाओ। तो फिर वो शस्त्र कौन से देते हैं? पहला है, सत्य से अपनी कमर बांध ले। जो ये बेल्ट है इसके ऊपर सोल्जर के सारे हथियार बाकी सब उस पर अटैच किए जाते हैं। फिर ब्रेस्ट प्लेट है राइटियसनेस की जो पहनते हैं सोल्जर, जो यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ आजकल चल गई है। और फिर उसके द्वारा हमारा मन और हमारी सोल को सुरक्षा मिलती है, ताकि हमारे मन के अंदर बुरे इच्छाएं ना आए और हमारी सोल के अंदर कोई बुरी लॉन्गिंग, बुरी तरह के भावनाएं ना आए। जो जूते हैं वो हैं मेल के सुसमाचार के जूते, एक दूसरे को मेल मिलाप कराना, ताकि फिर हम दूसरों के साथ परमेश्वर की शांति में आगे बढ़ें। और फिर है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल है जो हाथ में पकड़ी होती है, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से हथियार तलवार चलाते थे। तो परमेश्वर हमारे साथ विश्वास में आगे हैं, सुरक्षा देने के लिए, गाइड करने के लिए, बल देने के लिए। फिर टोप है साल्वेशन का, मुक्ति का है, और मुक्ति हमें मिल चुकी है इस विश्वास में, वो टोप है। माइंड हमारा जो यहाँ ब्रेन है उसे उन्होंने सुरक्षित कर दिया है ताकि बुरे विचार ना आए। आंखों को उन्होंने इसके द्वारा ढका है ताकि बुरी जो डिस्ट्रैक्शन, जब बुराई जो दिखाई देती है हमें कहीं भ्रम में न डाल ले जाए। नाक को सुरक्षित किया, हमारे जर्म्स और जो ये वायरसेस दुनिया में छोड़ रखे शैतान ने उससे बच रहे हैं। मुंह को सुरक्षित किया है ताकि हम वचन के अनुसार ही बोलें, फालतू बातें ना बोलें। नीति वचन 18 की 21 आयत में सुलेमान ने ये कह दिया, सुलेमान ने कहा कि मृत्यु और जीवन जीव के वश में है और जो इसे जानता है वो उसका फल पाएगा। जब हम कुछ बोलते हैं तो एक तो हम परमेश्वर से आराधना करते हैं कि वो उसकी आशीष दे, शैतान भी सुन रहा है तो उसे वो अथॉरिटी मिल जाती है कि वो उस वचन के अनुसार हमारे खिलाफ काम कर सके। फिर आगे है जो हथियार है उसमें तलवार, एक ही अटैक का हथियार है, वो है आत्मा की तलवार जो कि वचन है, परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु को जब शैतान ने विल्डरनेस में जब उसे टेम्पटेशन करता है, वो प्रलोभन देता है, तो उसके झूठ का वो परमेश्वर के वचन द्वारा, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके द्वारा उसे काउंटर करते हैं और उसे वो विड्रॉ करने के लिए भगा देते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन किसी भी परिस्थिति पर बोलते हैं तो हम स्वर्गीय शक्ति को रिलीज करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस वचन के द्वारा करते हैं, ताकि फिर वो वचन हमारी उस परिस्थिति पर हावी हो जाए और हमें सहायता दे कि हम बुराई के ऊपर जीत पाएं। छठा है, इसका पूरा जो हथियारों का पूरा फल निकले, इनको पूरी तरह हम इसे इस्तेमाल कर सके, वो है प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। क्योंकि फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल हमारे साथ उस वचन के द्वारा जब हम बोलते हैं उसके साथ हमारे जीवन में काम करता है और फिर अद्भुत तरीके से बदलाव आने लग जाते हैं। रोमियो 8 की 26-27 आयत में हमारा जो इस दुनिया की नॉलेज है उसके कारण हमारा को इतना ज्ञान नहीं है, हमें प्रार्थना करना भी पूरी तरह नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर
रोमियो 8 की 26-27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, पिता परमेश्वर से विनती करते हैं हमारी सहायता के लिए। सातवां है, परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा और उसे पूरा करने का बल देती है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13वीं आयत में इच्छा भी डालते हैं और इच्छा के अनुसार काम करने की सहायता भी करते हैं हमें, ताकि उनका मकसद जो हमारे लिए वो पूरा हो। और इसके द्वारा फिर हमें वो विश्वास में आगे चलने के लिए सहायता करते हैं। जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर की पुकार आवाज आ जाती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत में यहोवा ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। राइट हैंड युद्ध का बल और शक्ति का प्रतीक है। वो कहते मैं अपने बल से तुझे संभालूंगा, तेरी सहायता करूंगा। हर प्रकार से कोशिश करने के बाद भी अपनी परेशानियों में हम अकेले ही क्यों रह जाते हैं और परमेश्वर का साथ दिखाई क्यों नहीं देता? इससे पहले कि आशीष की वर्षा हो, धरती को तैयार करना पड़ता है ताकि उस आशीष को पा सके। उसके बिना फिर जिस प्रकार चट्टान के पर्वत से पानी नीचे बह जाता है, कोई असर नहीं डालता है, इसी प्रकार पे आशीषें भी निकल जाती हैं। हम अपने आप को तैयार कैसे करते हैं? यूहन्ना 15 की 4 आयत में प्रभु यीशु ने अपने आप को दाखलता कह दिया और विश्वासियों को उसमें टहनियां बता दिया। और जो ब्रांचेस हैं वो दाखलता के बिना किसी भी तरह से कोई फल नहीं ला सकती हैं। जब एक माली किसी ब्रांच को किसी पेड़ के साथ किसी और उस पौधे के साथ ग्राफ्ट करता है तो उसे लगाने के बाद में ऊपर से सील कर देता है ताकि किसी भी तरह से उसके ऊपर ह्यूमिडिटी या बाकी किसी जो प्रभाव न डाल सके, क्योंकि तो इस प्रकार फिर वो दाखलता जो प्लांट जिसमें उसे जोड़ा गया उसी पर ही निर्भर होती है। एक विश्वासी को भी इसी प्रकार जोड़ना है ताकि वो फिर उसी में ही जुड़ा रहे, उसी में ही बना भी रहे। प्रभु यीशु ने यहूदी स्क्राइब जो था जिसने पूछा कि सबसे पहली आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु ने उसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो लिखा गया है उसी के बारे में उसे सिखा दिया कि शैतान को जैसे उन्होंने जिस पुस्तक से भगाया था टेम्पटेशन के समय पर। मार्कुस 12 के अनुसार 29 से 31 आयत में पहले प्रभु यीशु कह देते हैं परमेश्वर एक है, और वो फिर आगे कहते हैं तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति, सारा मन, सारा सब कुछ पार्शियल नहीं है, आधा अधूरा नहीं है, पूरा होना चाहिए। और फिर परमेश्वर की तरफ जोड़ना है। फिर जिस प्रकार वो ब्रांच को ऊपर से ढक दिया गया था उसी प्रकार फिर सब कुछ छोड़कर उनके ऊपर निर्भर हो जाना है। मुझे मैसेज मिलते हैं ईमेल के ऊपर जिसमें कि वो मैसेज की कॉपी अलग अलग मिनिस्ट्री को डाली हुई होती है, जितनी टीवी मीडियम पर चल रही है। इस प्रकार है जैसे नदी में 50 हुक डाल दो, किसी ना किसी में तो मछली पकड़ी ही जाएगी। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 8वीं आयत में याकूब नबी जो कि यरूशलेम चर्च के पहले हेड थे, वो इस प्रकार के लोगों को कहते हैं और समुद्र की लहरों के समान है। फिर वो कहते हैं ऐसा इंसान ये ना सोचे कि उसे कुछ भी परमेश्वर से मिलेगा, क्योंकि वो दुचित्ता है, उसका मन अपने रास्तों में स्थिर नहीं है। दाऊद राजा सौल से भागा हुआ था क्योंकि ईर्ष्या के कारण वो उसे मारना चाहता था। भजन संहिता 18 की 28-29 में फिर वो विश्वास में कह देता है राजा दाऊद, वो कहता है कि परमेश्वर मेरे रास्तों को रोशनी देगा, मेरे अंधेरों को रोशन कर देगा। हम अंदर और बाहर चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। और जब हम इस प्रकार अकेला रह जाते हैं तब फिर हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। उदुल्लम जो गुफा थी जिसमें जाके राजा दाऊद छुप गया था, 1 शमूएल 22 की 2 आयत में हम देखते हैं वहां पर जो लोग दुख में थे, जो परेशानियों में थे,
जो संकट में थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान बन गया। वो उनका लीडर बन गया और लीडर बन के उन्हें सबको बदल दिया, उन्हें महान योद्धा बना दिया, जो कि दुश्मन के खिलाफ हमेशा स्टैंड लेने को खड़े थे। और अकेलों ने ही 100 लोगों को मार दिया। फिर भजन संहिता 18 की 29 आयत में राजा दाऊद कह देते हैं कि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं, अपनी परमेश्वर की सहायता से मैं दीवार को लांग जाता हूं। आई कैन लीप ओवर अ वॉल। परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं और फिर जो लड़ने के लिए तैयार हैं उन्हें वो भेज देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस प्रकार फिर हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। भजन संहिता 18 की 16 आयत में राजा दाऊद ने कह दिया सबके साथ, सबको बताने के लिए कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर ने खड्डे से निकाल लिया। इसी प्रकार परमेश्वर करते हैं अगर हम निकलना चाहते हैं। आमतौर पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में कम बोलते हैं, किस प्रकार उसमें से निकाला जाए वो ज्यादा बताने लग जाते हैं। परमेश्वर सॉवरन है, हम उन्हें किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी मर्जी है किस समय किस तरीके से हमारी सहायता करेंगे, सहायता करते हैं वो। जब हम प्रॉब्लम उनके सामने छोड़ देते हैं, जब हम उत्तर की आशा करें और फिर धन्यवाद की परिस्थिति में आ जाएं। कोई उत्तर ना मिलना भी एक उत्तर है परमेश्वर का। अगर हम पीछे को मुड़ के अपने जीवन में देखें, कितनी हमने प्रार्थनाएं की थी, अगर वो सबका उत्तर मिल जाता तो हमारे जीवन में क्या होता, किस प्रकार हम परेशानियों में फंस जाते। परमेश्वर को किसी भी परिस्थिति में सहायता करने से पहले हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से सही कारण जो है जिसके कारण हम उस परिस्थिति में फंसे हैं, उसका कारण पहले ढूंढना चाहिए। फिर हम तौबा करें, सहायता करें, माफी मांगे कि उस परिस्थिति में से हमें बदलने में सहायता करें, ताकि उनका बलवान हाथ हमारी सहायता करे, ताकि जो फिर हम आशीष पाने के लिए तैयार हो सके। इसके बिना हम उस खड्डे में दोबारा गिरते ही जाएंगे। भजन संहिता 50 उसमें एक वायदा किया गया है 50 की 15 आयत में। परमेश्वर कहते संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पहला है बुलाना, विश्वास में पुकारना है। दूसरा आशीष पाने के लिए तैयार होना है। तीसरा धन्यवाद करना, उनकी महिमा करना है और दूसरों के सामने बताना है। और जब हम इस प्रकार करने लग जाते हैं तब फिर परमेश्वर हर तरह से सहायता करते हैं ताकि हम उनकी आशीष में आगे बढ़ सके, हर युद्ध में जीत सके। परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, आपका प्यार अद्भुत है, आपका वायदा है मैं तो तुझे अपने दाहिने हाथ से छुड़ाऊंगा और आप छुड़ाते हैं। हम प्यारे प्रभु इधर उधर भागने लग जाते हैं। जितने हम जुड़े हुए हैं हमें विश्वास में सहायता कीजिए कि बस हम आपके ऊपर ही केंद्रित होकर आप पर ही नजरें बनाए रखें। फिर हम पानियों पर चलने की क्षमता आपसे पा लेते हैं, हर तरह की परिस्थिति का सामना करने की क्षमता पा लेते हैं। फिर हम हर तरह की दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए ये सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि बार बार वचन के अनुसार हमें तौबा करके उनकी ओर मुड़ना है। प्रभु यीशु ने एक बार ही नहीं बल्कि एक ही गलती के लिए एक दिन में 70 गुना 7 यानी 490 बार माफ करना सिखाया है। यही हमारे साथ भी करते हैं और फिर उनके बल में हमें हर परिस्थिति का सामना करने का साहस मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।